जी नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने जो समझना है वो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा ग्रेविटेशनल फ़ील्ड के बारे में। अब ये ग्रेविटेशनल फ़ील्ड जो है वो क्या होती है। ग्रेविटेशनल फ़ील्ड के लिए थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले आप यूँ देखें कि ये हमारे पास एक अर्थ है। हमारी जो अर्थ है वो भी हर मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो दिस इज़ अ मास, ये कोई भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकते हैं, अर्थ के ऊपर रखी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है विच इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो अर्थ का जो मास है, अर्थ के हम मास को ले लेते हैं जी कैपिटल M-E, और जो स्मॉल ये वाला मास आपको नज़र आ रहा है इसको हम स्मॉल m से डोनेट कर देते हैं। इस पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का तो वो कुछ ये फार्मूला बन जाता है, दैट इज़ force is equal to g small m which was any mass multiplied by mass of the earth divided by r square। और ये जो r square है ये क्या था, उस mass का और अर्थ के सेंटर का यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस था। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया। अब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ना है जो कि इन लाइंस में कुछ गिवन है। सबसे पहले हम लोगों ने उसमें देखना है फील्ड फोर्स क्या होती है। फील्ड फोर्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको अंडरलाइन भी नज़र आ रही है, इसको ज़रा समझें फील्ड फोर्स क्या होती है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। सो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी, हर बॉडी पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एक्ट कर रही होती है। हर बॉडी जो है वो ज़मीन की तरफ ही खिंचा चला आ रहा होता है। वेदर द बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट, बेशक वो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ हो या ना हो, जो चीज़ें ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हैं वो भी गिरेंगी तो ज़मीन के ऊपर ही गिरेंगी, और जो चीज़ें हवाओं में चल रही हैं वो भी गिरेंगी तो ज़मीन के ऊपर ही गिरेंगी। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड फोर्स। अगली जो बात यहाँ पर गिवन है वो ये मोटे लफ्ज़ों में आपको नज़र आ रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है जी, ये लिखी हुई है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड में लिखा हुआ है इट इज़ एज्यूम दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इट एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। ये समझा जाता है ग्रेविटी की फील्ड पूरी अर्थ के इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती है। दिस फील्ड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये जो फील्ड है वो हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ आ रही होती है, यानी हर चीज़ ज़मीन के सेंटर की तरफ खींची जा रही होती है। नीचे वाली इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इनमें देखिएगा यहाँ से द ग्रेविटेशनल फील्ड से, द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर, ग्रेविटेशनल फील्ड कमज़ोर और कमज़ोर होती जाती है एज़ वी गो फार्दर, जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं। ठीक है, एंड फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर ऊपर ऊपर जाएँ तो ग्रेविटी कम होती जाती है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये लिखा हुआ है जो हर पर यूनिट मास का मतलब फोर्स हर अर्थ के ऊपर रखे जाने वाले मास के ऊपर जो एक्ट कर रही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास जो है क्या होती है, इज़ कॉल्ड, उसको कहा जाता है द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जो फोर्स हर मास को अपनी तरफ खींच रही हो वो उस फोर्स की या उस फील्ड की स्ट्रेंथ बन जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी फिक्स है। उस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है जी 10 न्यूटन पर kg। ये भी बड़ी फिक्स वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे लिखी हुई है 10 न्यूटन पर kg, ये लिखी हुई है 10 न्यूटन पर kg। ये भी आपने इसको ज़ुबानी याद करना है। 3 डेफिनेशंस हो गई हमारी जी इस लेक्चर में, एक फील्ड फोर्स की, दूसरी ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हमने सीखा है, और तीसरी जो है वो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हो गई, और उसकी ये फिक्स वैल्यू है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर kg, 10 न्यूटन की फोर्स हर मास के ऊपर, पर kg यानी हर मास पर मास के ऊपर।